गरीब मोची की तीन लड़कियां। मोची का कठिन जीवन कई वर्षों पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब मोची रहता था। उसका नाम रघु था। रघु बचपन से ही जूते बनाने और उनकी मरम्मत करने का काम करता था। उसके पिता भी मोची थे और यह काम पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा था। गांव में अमीर लोग उसे तुच्छ समझते थे, लेकिन गरीबों के लिए वह बहुत उपयोगी था। रघु की पत्नी का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था और उसके तीन बेटियां थीं, सुंदरी, बुद्धि और धैर्य। तीनों लड़कियां बहुत मेहनती और समझदार थीं। हालांकि उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वे कभी शिकायत नहीं करती थीं। गांव की हालत और मोची का संघर्ष। गांव में अमीर जमींदार और व्यापारी थे जो रघु जैसे गरीबों को तुच्छ समझते थे। रघु बहुत मेहनत करता, लेकिन जूते बनाने से इतनी कमाई नहीं होती थी कि वह आराम की जिंदगी जी सके। कभी कभी तो ऐसा होता कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। तीनों बहनें अपने पिता की मदद करतीं। सुंदरी सिलाई कढ़ाई में निपुण थी, बुद्धि गणित और हिसाब किताब में माहिर थी, और धैर्य बहुत धैर्यशील और समझदार थी। वे अपने पिता को हर संभव मदद देने की कोशिश करती थीं। गांव में उनकी प्रतिष्ठा। गांव के लोग मोची को सम्मान नहीं देते थे, लेकिन जब भी उन्हें जूते की जरूरत होती वे उसी के पास आते। रघु बहुत ईमानदार था, इसलिए लोग उस पर भरोसा करते थे। हालांकि उसके घर की हालत बहुत दयनीय थी। छोटी सी झोपड़ी, टूटी फूटी खाट और कुछ पुराने बर्तन। तीनों बहनें दिन भर अपने पिता के साथ काम करतीं और रात में तिनके की चटाई पर सो जातीं, लेकिन उन्होंने कभी अपने भाग्य को कोसा नहीं। तीनों बहनों के सपने। सुंदरी चाहती थी कि वह सुंदर कपड़े बनाए और लोगों को बेचे। बुद्धि चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर कोई अच्छा काम करे। धैर्य चाहती थी कि उनका परिवार सुखी हो और उन्हें सम्मान मिले। आशा की किरण। एक दिन गांव में खबर आई कि राजा अपने पुत्र के लिए एक योग्य और बुद्धिमान लड़की की तलाश कर रहा है। जिसने भी राजा की दी गई परीक्षाएं पास कर लीं, वही राजकुमार की दुल्हन बनेगी। तीनों बहनों के मन में यह सुनकर उत्साह जागा। क्या यह उनके जीवन का एक नया मोड़ होगा? राजा की घोषणा और गांव वालों की प्रतिक्रिया। गांव में हलचल। एक दिन सुबह गांव में नगाड़े बजने लगे। राजमहल के सिपाही गांव के चौपाल में इकट्ठे हुए और राजा का फरमान सुनाने लगे। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और हर कोई उत्सुकता से सुनने लगा। सिपाही ने ऊंची आवाज में घोषणा की, हमारे आदरणीय राजा अपने पुत्र राजकुमार विक्रम के लिए एक योग्य व बुद्धिमान कन्या की खोज कर रहे हैं। जो भी यह परीक्षा पास करेगी वही राजकुमार की दुल्हन बनेगी। इस परीक्षा में केवल गुणी कन्याएं भाग ले सकती हैं। यह सिट सुनकर गांव में खलबली मच गई। कुछ अमीर घरों की लड़कियां और उनके माता पिता इस अवसर को अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने का एक जरिया समझने लगे। गरीबों के लिए उपेक्षा। गांव के जमींदार और व्यापारी इस बात को लेकर आश्वस्त थे कि सिर्फ अमीर घरों की लड़कियां ही इस परीक्षा में भाग लेंगी। उनके अनुसार गरीब घरों की लड़कियों के पास न सुंदर कपड़े थे, न ही कोई अच्छा खानदानी नाम और न ही कोई विशेष शिक्षा। राजकुमार किसी मोची या किसान की बेटी से शादी थोड़े ही करेगा। गांव के एक अमीर व्यापारी ने उपहास भरे स्वर में कहा। मोची की झोपड़ी में आशा की किरण। लेकिन इस खबर ने मोची रघु के घर में एक नई आशा जगा दी। जब तीनों बहनों ने यह सुना तो वे बहुत उत्साहित हुईं। सुंदरी बोली, क्या हम भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं? बुद्धि ने कहा, अगर यह बुद्धिमत्ता की परीक्षा है तो हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। धैर्य सोच में पड़ गई और बोली, लेकिन क्या समाज हमें मौका देगा? पिता की चिंता। रघु ने चिंतित होकर कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तुम तीनों बहुत होशियार हो, लेकिन यह दुनिया गरीबों को इतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ने देती। लेकिन तीनों बहनें हार मानने को तैयार नहीं थीं। उन्होंने अपने पिता को समझाया कि वे यह अवसर छोड़ना नहीं चाहती। गांव वालों की हंसी। जब गांव वालों को पता चला कि मोची की बेटियां भी इस परीक्षा में भाग लेना चाहती हैं, तो वे हंसने लगे। ये तीनों कैसे राजा की परीक्षा पास करेंगी? एक महिला बोली, इनके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। राजमहल तक कैसे जाएंगी? एक और आदमी ने ताने मारे, लेकिन धैर्य ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, कपड़े से नहीं, बुद्धि से परीक्षाएं पास होती हैं। यात्रा की तैयारी।
रघु ने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर अपनी बेटियों के लिए साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़े सिलवाए। तीनों बहनों ने राजमहल जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या वे इस परीक्षा में सफल हो पाएंगी? बहनों की यात्रा और पहली चुनौती की शुरुआत। राजमहल की ओर यात्रा। तीनों बहनें सुंदरी, बुद्धि और धैर्य राजमहल जाने के लिए तैयार हो गईं। उनके पास कोई घोड़ा गाड़ी नहीं थी, इसलिए उन्हें पैदल ही जाना पड़ा। पिता ने उन्हें प्यार से विदा किया और कहा, याद रखना, सच्चाई और बुद्धिमानी से हर कठिनाई को जीता जा सकता है। गांव से राजमहल की दूरी लंबी थी। रास्ते में कई तरह की कठिनाइयां आईं, तेज धूप, भूख और थकान। लेकिन तीनों बहनों ने हिम्मत नहीं हारी। वे जंगलों और नदियों को पार करते हुए आगे बढ़ती गईं। रास्ते में एक सीख रास्ते में उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो बहुत कमजोर और भूखी थी। तीनों बहनों ने मिलकर अपना थोड़ा सा भोजन उसे दे दिया। वह बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और आशीर्वाद देते हुए बोली, तुम्हारी बुद्धिमानी और दयालुता तुम्हें हर परीक्षा में सफल बनाएगी। तीनों बहनों ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गईं। राजमहल का वैभव। राजमहल पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां बड़ी संख्या में लड़कियां आई हुई थीं। सभी राजसी परिवारों से थीं, सुंदर कपड़ों और आभूषणों से सजी हुईं। जब लोगों ने मोची की बेटियों को साधारण कपड़ों में देखा तो कुछ ने हंसी उड़ाई। ये गरीब लड़कियां क्या राजा की परीक्षा पास करेंगी? लेकिन तीनों बहनें चुपचाप अपनी जगह पर खड़ी रहीं। उनके आत्मविश्वास को कोई डिग्गा नहीं सकता था। पहली चुनौती की घोषणा। राजा ने मंच पर आकर सभी को देखा और कहा, राजमहल में प्रवेश करने से पहले हर लड़की को 3 परीक्षाओं में सफल होना होगा। पहली परीक्षा अभी होगी। राजा के सेवक 3 बड़े मिट्टी के घड़े लेकर आए और हर लड़की को एक एक घड़ा दिया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, इस घड़े को ऐसे भरो कि यह न पूरी तरह खाली लगे और न पूरा भरा हुआ। जिसके उत्तर में सबसे अधिक बुद्धिमानी होगी वही अगली परीक्षा में जाएगी। सभी लड़कियां सोच में पड़ गईं। कुछ ने घड़े में आधा पानी डाला, कुछ ने उसमें कपड़े भर दिए। सुंदरी की बुद्धिमत्ता। सुंदरी ने घड़े को ध्यान से देखा और फिर उसमें रंग बिरंगे फूल डाल दिए। अब घड़ा खाली भी नहीं लग रहा था और भरा हुआ भी नहीं था। राजा ने उसकी चतुराई को देखकर सिर हिलाया। बहुत अच्छा। क्या सुंदरी इस चुनौती में सफल होगी? और बुद्धि और धैर्य का क्या होगा? पहली परीक्षा का परिणाम और दूसरी चुनौती की शुरुआत। पहली परीक्षा का परिणाम। राजा ने सभी लड़कियों के घड़ों को ध्यान से देखा। कुछ ने घड़े में पानी भरा था तो कुछ ने अनाज डाल दिया था, लेकिन सुंदरी ने जो किया था वह सबसे अलग था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुंदरी ने बुद्धिमानी से सोचा, फूलों से घड़ा न पूरी तरह खाली लग रहा है और न पूरा भरा हुआ। यह उत्तर सबसे उत्तम है। राजा ने घोषणा की कि पहली परीक्षा में केवल कुछ ही लड़कियां आगे बढ़ेंगी। कई लड़कियां असफल हो गईं, लेकिन सुंदरी, बुद्धि और धैर्य तीनों पास हो गईं। अब वे दूसरी परीक्षा के लिए तैयार थीं। दूसरी परीक्षा की घोषणा। राजा ने दूसरी चुनौती की घोषणा करते हुए कहा, अब तुम्हें एक ऐसी चीज लानी होगी जिसे छू भी सको और न भी। सभी लड़कियां सोच में पड़ गईं। कुछ ने पानी उठाकर दिखाया, कुछ ने छायाओं की ओर इशारा किया, लेकिन राजा किसी भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। बुद्धि की चतुराई। बुद्धि ने तुरंत अपना दुपट्टा हवा में फैलाया और कहा, महाराज, हवा को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकते। इसे छू भी सकते हैं और नहीं भी। राजा बहुत प्रभावित हुए और बोले, बुद्धिमानी से सोचना ही असली परीक्षा है। तीसरी और सबसे कठिन चुनौती की शुरुआत। दूसरी परीक्षा का परिणाम। राजा ने सभी लड़कियों के उत्तर सुने, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित हुए बुद्धि के उत्तर से। हवा को हम महसूस कर सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह पकड़ नहीं सकते। यह सच में एक बुद्धिमान उत्तर है। राजा ने घोषणा की। अब सिर्फ कुछ ही लड़कियां बची थीं, जिनमें सुंदरी, बुद्धि और धैर्य भी शामिल थीं। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन होने वाली थी। तीसरी इस परीक्षा की घोषणा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें एक ऐसी चीज लानी होगी जो बहुत मूल्यवान हो, लेकिन जिसे कोई खरीद ना सके। जो इस परीक्षा में सफल होगी वही राजकुमार की दुल्हन बनेगी।
अब यह चुनौती और कठिन हो गई थी। सभी लड़कियां सोच में पड़ गईं। अमीर लड़कियों की कोशिश, कुछ अमीर लड़कियों ने महंगे गहने लाकर दिखाए। ये बहुत मूल्यवान है, उन्होंने कहा। राजा ने सिर हिलाया। लेकिन इन्हें तो धन देकर खरीदा जा सकता है। कुछ ने मोतियों का हार लाकर दिया, लेकिन राजा ने उसे भी अस्वीकार कर दिया। धैर्या का अनमोल उत्तर। अब बारी थी धैर्या की। वह शांत भाव से आगे आई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज, सबसे अनमोल चीज मां बाप के दिए हुए संस्कार होते हैं। इन्हें ना कोई चुरा सकता है और ना कोई खरीद सकता है। यह जीवन का सबसे बड़ा धन है। राजा चकित रह गए। पूरा दरबार स्तब्ध था। यह सच में सबसे मूल्यवान उत्तर है, राजा ने घोषणा की। अब फैसला हो चुका था। धैर्या परीक्षा की विजेता थी। लेकिन क्या राजा सिर्फ धैर्या को विजेता बनाएंगे या तीनों बहनों को कोई और इनाम मिलेगा? राजा का अंतिम निर्णय और बहनों का भविष्य, राजा का विचार। राजा ने धैर्या के उत्तर को सुनकर गहरी सांस ली। उन्होंने महसूस किया कि यह लड़की न केवल बुद्धिमान थी, बल्कि उसमें संस्कार और गहरी समझ भी थी। धैर्या ने साबित कर दिया कि सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और बुद्धिमत्ता होती है। राजा ने दरबार में घोषणा की। अब समय आ गया था अंतिम निर्णय का। राजकुमार की पसंद, राजकुमार विक्रम भी यह सब देख और सुन रहे थे। वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने राजा से कहा, पिताजी, मैं धैर्या जैसी बुद्धिमान और संस्कारी लड़की को ही अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। राजा ने मुस्कुराते हुए हामी भर दी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। सुंदरी और बुद्धि का सम्मान। राजा ने सुंदरी और बुद्धि की ओर देखा और कहा, तुम दोनों भी बहुत बुद्धिमान हो। सुंदरी, तुम्हारी रचनात्मकता और सौंदर्य की समझ अतुलनीय है, और बुद्धि, तुम्हारी तर्क शक्ति और ज्ञान अद्भुत है। तुम दोनों के लिए भी योग्य वर की व्यवस्था की जाएगी। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे सुंदरी और बुद्धि के लिए योग्य राजकुमार खोजें, ताकि वे भी सम्मान और प्रेम के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। मोची की खुशी जब यह खबर गांव में पहुंची तो सभी लोग चकित रह गए। जिन्होंने कभी मोची की बेटियों का मजाक उड़ाया था, वे अब उनकी प्रशंसा कर रहे थे। मोची रघु की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसकी मेहनत और उसकी बेटियों की बुद्धिमत्ता ने आज उसे गर्व से भर दिया था। शानदार विवाह समारोह। राजमहल में धूमधाम से विवाह हुआ। धैर्य राजकुमार विक्रम की पत्नी बनी और सुंदरी व बुद्धि का भी विवाह योग्य राजकुमारों से हुआ। अब मोची की तीनों बेटियां राजमहल की सम्मानित रानियां बन चुकी थीं। कहानी की सीख, बुद्धि, धैर्य और संस्कार से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। सच्चा धन सोना चांदी नहीं, बल्कि अच्छाई और ज्ञान होता है।